कि अगर परिवारवाद में सबसे ज़्यादा किसी का मतलब चर्चा होती है तो वो आरजेडी पार्टी से बहुत दूर नहीं होती है। 2005 से पहले 28 करोड़ शायद बिहार का बजट हुआ करता था। आज के डेट में कितने हज़ार करोड़ का बजट हो गया है। बिहार आरजेडी शासन से बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहार जो है उस शासन काल में वापस जाना एक बागी विधायक पर कार्रवाई की बात कर रहे थे बार विपक्ष, वो कहते हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। कार्रवाई करवाई है, हमने तो खुल के बगावत की है। हम कोई छुप के बगावत करने वाले में से तो नहीं, खुल के बगावत की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव लड़ेंगे फिर से शिवहर से? क्यों नहीं लड़ेंगे, तैयार है खुल से? नहीं मतलब क्यों नहीं लड़ेंगे, आप बताइए। कोई नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और देखिए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया है। बात करेंगे, चेतन आनंद है शिवहर से, विधायक है। कैसे देखते हैं सत्र चल रहा है? देखिए, ये सिंपल सी बात है कि मेरी बिल्ली मुझको मियाऊं सुने होंगे, है ना। तो वैसा ही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो आरजेडी के मतलब परिवारवाद तो सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है पूरे भारत के लिए, कि अगर परिवारवाद में सबसे ज़्यादा किसी का मतलब चर्चा होती है तो वो आरजेडी पार्टी से बहुत दूर नहीं होती है। आरजेडी पार्टी बिल्कुल एक जीता जाता, हमको ये लगता है कि सबूत है कि परिवारवाद होता क्या है ना। जिधर सभी लोग जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आते जा रहे हैं और ऐसे में उनकी बातें जो हैं थोड़ा सा हम ये मानते हैं कि एक बार उनको अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने बायकॉट किया है, कैसे? नहीं तो मुख्यमंत्री जब बोल रहे होते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, जैसी भी बातें बोलते हैं, ये पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि बिहार के भविष्य के लिए उनके भाषण का जो बाद में निचोड़ निकलेगा उसी के ऊपर बहस होता है। लेकिन जब विपक्ष उनकी बात सुनने के लिए ही नहीं तैयार होगा तो फिर ऐसे में विपक्ष अपने दायित्व से बहुत दूर भाग रहा है। 2005 के शासनकाल को के पहले के शासनकाल और अभी के शासनकाल को तेजस्वी यादव ने बताया है और कहा कि आप लोग 2005 से पहले 28 करोड़ शायद बिहार का बजट हुआ करता था। आज के डेट में कितने हज़ार करोड़ का बजट हो गया है। बिहार आरजेडी शासन से बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहार जो है उस शासन काल में वापस जाना नहीं चाहता। एक आखिरी सवाल रहेगा, बागी विधायक पर कार्रवाई की बात कर रहे थे बार विपक्ष, वो कहते हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। कार्रवाई करवाइए, हम लोग को क्या है, आप करवाइए। ऐसे में तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, हमने तो खुल के बगावत की है। हम कोई छुप के बगावत करने वाले में से तो नहीं, खुल के बगावत की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव लड़ेंगे फिर से शिवहर से? क्यों नहीं लड़ेंगे, तैयार है खुल से? नहीं मतलब क्यों नहीं लड़ेंगे, आप बताइए। कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम अगर खुल करके किसी का विरोध कर सकते हैं, अपने राजनीतिक पक्ष को रख सकते हैं, तो हमको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते चेतन आनंद ने साफ कहा है कि देखिए हमको किसी से डर नहीं लगता है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है जो परिवारवाद को लेकर के कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा परिवारवाद जो है वो आरजेडी में भी है, तेजस्वी यादव के परिवार में ही है। बाकी और भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर हमने खास बातचीत की है। वहीं चुनाव लड़ने को भी कहा, सवाल हमने किया, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव लड़ेंगे, शिवहर से क्यों नहीं लड़ेंगे। वहीं बागी विधायक पर कार्रवाई को लेकर के भी विपक्ष लगातार हमला कर रहे थे, हंगामा भी कर रहे थे कि बागी विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए और पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सदन नहीं चले देंगे। इसको लेकर भी हमने खास बातचीत की है। तमाम चीज़ को लेकर के जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे चेतन आनंद, आपने सुना। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट से मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।